गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग मृत्युंजय, गुड मॉर्निंग। चलिए सर वाला कल पार्ट, हाँ बोले बोले। सर कुछ सर कल दिन में थोड़ा बिजी रह गए थे सर, गेस्ट आ गए थे तो सर अभी तक जो आप टास्क दिए हैं सर वो यूपीआई टेस्टिंग वाला का यूआई का वो अभी तक किए नहीं सर, आज कर लेंगे सर। अच्छा अच्छा, ठीक, कर लीजिएगा आज। ओके सर। चलिए तो ऐड वाला हम लोग लिखने जाते हैं, ठीक है। ये तो काम यस कर रहा सर। है हमारा। तो अब ये ऐड वाला यस। टेस्ट कर लेते हैं। यस सर। ये था ना मेथड ऐड वाला, ठीक है। चलिए बनाते हैं। तो ये रहा। तो देखिए डेटा हम लोगों ने कलेक्ट कर लिया है। ठीक है, कलेक्ट करने के बाद में एक अरे में डाल भी दिया है, ठीक है। तो नेम ऑफ द अरे इज टूर्नामेंट, जैसे ये लोग ने भी किया, ठीक है। तो व्हाट दे हैव डन इज, देखिए ऐड में जाके एक आइटम नाम से ये लोग भी एक अरे बना रहा है, ठीक है। तो मैंने एक तो देखिए यहाँ ऊपर में भी इनिशलाइज किया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग ने भी इनिशलाइज नहीं किया, हम लोग डायरेक्टली यहीं पे जैसे इन लोगों ने किया वैसे हम लोग ने भी यहाँ कर दिया, ठीक है। तो नाउ इन लोगों ने क्या किया, देखिए अलग से डेटा पहले लिया है, कलेक्ट किया एक वेरिएबल के अंदर में, एंड आफ्टर दैट जैसे ये ऐड नेम टेक्स्ट बॉक्स करके है ना, ठीक है, फिर उसका वैल्यू क्या करें यहाँ डाल रहा है, हम लोगों ने डायरेक्टली कर लिया, ठीक है। तो डायरेक्टली हो गया यहाँ पे। चलिए अब क्या करना है, अब इस अरे को हमको भेजना है, ठीक है, ये फेच एपीआई के पास में, और ठीक है सेव करना है, ठीक है। लेट्स सी। यस सर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको कॉल करते हैं, एफ ई टी सी एच फेच को यस कॉल सर। करते हैं। अब जब गेट करना था तो उस समय हमने क्या किया था, बस यूआरआई दिया था और कुछ नहीं, है ना, ठीक है, ये दे दिया था बस, यस सर। काम यस खत्म हो सर। गया था हमारा, है ना, ठीक है। तो अब जैसे कभी भी हम लोग को मालूम है कि जो डिफॉल्ट जो ये होता है जो मेथड वगैरह होता है, ठीक है, दैट इज नथिंग बट गेट होता है, ठीक है। बट यहाँ तो मेथड गेट नहीं होगा, हमारा मेथड क्या होगा, हमारा पोस्ट होगा यहाँ पे। तो लेट अस यस सर। प्रेस एंटर, और उसके बाद में अब देखिए ये सब चीजें हम लोग पास्ट में उतना नहीं करते थे, जैसे देखिए अभी जैसे हम लोग को यहाँ पे एक पैरामीटर लाना है, ठीक है। तो सी यस के सर। लेवल में हम लोग क्या करते थे, हम लोग सिंपल पैरामीटर्स के साथ काम करते थे, ठीक है। पैरामीटर्स। यस सर। जैसे ये कैसे हो गया यू आर आई, है ना, हमको मालूम है कि एक स्ट्रिंग क्या कर यस रहे हैं हम सर। लोग, पास कर रहे हैं बेसिकली, है ना, ठीक है। बट अभी यहाँ क्या यस है, सर। यहाँ पे कुछ कैलकुलेट हो रहा है, एक तरह से देखा जाता है ना, ठीक है, कि मतलब एक बड़ा चीज हम लोग यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट सीधे से पास करने का हम क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब वो ऑब्जेक्ट को यहीं क्रिएट कर रहे हैं, एंड देन हियर ओनली वी आर पासिंग है, ठीक है, फॉर्मेट बना के एक्चुअली, ठीक है। तो लेट अस डू दैट, ठीक है। तो अभी इस ऑब्जेक्ट में क्या क्या प्रॉपर्टीज होगा, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज मेथड, ठीक है। तो मेथड इज पोस्ट। उसके बाद में जो पेज का हेडर है उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन आप सप्लाई कर रहे हैं, एच ए टी यस आर एस सर। हेडर्स में कुछ हम सप्लाई कर रहे हैं। तो यस। अब देखिए जो भी ऑब्जेक्ट होगा तो वो कर्ली ब्रेसेस आ जाएगा वहाँ पे ना, उसको इनिशलाइज करने के लिए, ठीक है। तो एंटर यस सर। दबाया हमने। अब हेडर में भी ये एक्सेप्ट प्रॉपर्टी को सेट किया जा रहा है, ए सी सी पी टी एक्सेप्ट प्रॉपर्टी को सेट किया जा रहा है। यस सर। तो एक्सेप्ट applicatn application स्लैश json, फिर कंटेंट टाइप करते रहिएगा, तो बाद में ये सब समझ में आ जाएगा कि ये सब मतलब केस सेंसिटिव है या नहीं है, ठीक है। जैसे एक्सेप्ट का ए कैपिटल हमने किया, कॉन्टेक्ट टाइप में टी को मैं स्मॉल कर रहा था, बट फिर देखा वहां पे तो मैंने कैपिटल कर दिया, ठीक है। तो करते करते मालूम चल जाएगा कि इसको हम लोग को केस सेंसिटिव है या नहीं है ना, ठीक है। तो चलिए सेव कर यस सर। दिया इतना। फिर उसके बाद में बॉडी में क्या जा रहा है, तो वही जो हमारा ये अरे है, ठीक है, इसको जेसॉन में क्या किया, एक जेसॉन का स्ट्रिंग बनाया जाएगा, देखिए, ठीक है। तो दिस मेथड बेसिकली डज दैट, है ना, ये जावास्क्रिप्ट से आता यस है, सर। ठीक है। तो हम लोग इसको यस जेसॉन सर। में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो लेट अस डू दैट। तो बॉडी इज इक्वल टू जे एस ओ एन जेसॉन डॉट एस टी आर आई एन जी स्ट्रिंगिफाई, और वहाँ आइटम है हमारे केस में टी ओ यू आर एन ए एम ई एन टी टूर्नामेंट है, ठीक है। तो टूर्नामेंट यस हमारा सर। अरे है। तो इसका डेटा को हम लोग को भेज देना है, ठीक है। ओके, अरे के अंदर सेमीकोलन नहीं लगेगा यहाँ पे। ऑल राइट।
तो अब जैसे हम लोग ने बात किया ना, ठीक है, कि फेच जब भी रन करेगा, ठीक है, तो ये एक ऑब्जेक्ट सेंड करेगा, जिस ऑब्जेक्ट को हम लोग बुलाते हैं प्रॉमिस, ठीक है, वी कॉल दैट ऑब्जेक्ट इज प्रॉमिस। और जो प्रॉमिस ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, उसमें फर्दर हम क्या कर सकते हैं, जैसे ये देन है, इसके साथ हम लोग काम कर सकते हैं, देन मेथड को चेंज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। और मतलब तरह तरह का हम इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या किया है, देखिए पहले तो रेस्पॉन्स आएगा कुछ ना कुछ, ठीक है, वहाँ सही से हुआ नहीं हुआ एक रेस्पॉन्स आ रहा है, देखिए, ठीक है। यस तो सर। देन ऑलवेज रिमेंबर, किसी भी स्ट्रीम के साथ में, दिस इज अ कन्वेंशन अगेन, ठीक है, दिस इज अ कन्वेंशन, कोई भी स्ट्रीम के साथ में, स्पेशली अगर कोई आउटपुट स्ट्रीम होता है, तो उसके साथ में एक आउटपुट जोड़ दिया जाता है और एक एरर भी जोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। जैसे हमारे पास में एक स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम है, एक स्टैंडर्ड एरर स्ट्रीम है, याद रखिएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे जब हम लोगों ने यहाँ पे लिखा एल एस, है ना, तो ये जो आउटपुट आया ना, ये आउटपुट स्ट्रीम है एक्चुअली, ठीक है। बट जब हमने लिखा यहाँ पे सपोज LS and HLLO हेलो करके, ठीक है, तो देखिए ये जो मैसेज आ रहा है ना, दिस इज कमिंग फ्रॉम एरर स्ट्रीम एक्चुअली, ठीक है। तो दोनों अलग अलग टाइप से काम करता है असल में। तो अगर प्रोग्राम में भी इसे आपको रीड करना है ना, तो इसको जब रीड करना होगा तो ये स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम से रीड होगा। बट इफ यू वांट टू रीड दिस, ठीक है, तो कैसे रीड होगा, एरर स्ट्रीम से रीड होगा, ठीक है। जैसे कई बार क्या होता है, वो जो ऑनलाइन जो ये हमारा कोडिंग प्लेटफॉर्म्स वगैरह है, तो वहाँ पे क्या होता है, एक प्रोग्राम है ना जो कि आपका आपका प्रोग्राम को टेस्ट करता है असल में, ठीक है। तो उसको भी यस क्या सर। नाम दिया गया था, नाम मैं भूल रहा हूँ, ठीक है। तो सम नेम वाज गिवन टू दैट, है ना, उस तरह का एप्लीकेशन को कुछ बोलते हैं हम लोग। तो क्या, तो जज आई थिंक, ठीक है, समथिंग ऑनलाइन जज या कुछ ऐसे करके नाम दिया गया, JUDG करके, ठीक है। तो एक बार ऐसे यस चेक सर। करते हैं। तो ये जो यस। जज प्रोग्राम है हमारा, तो जब उसको बनाइएगा तो ऐसे ही काम करेगा, यस सर। ठीक है। सर टेस्ट केस जो सर दिया जाता है, तो वो मतलब कैसे करते हैं लोग, जो टेस्ट केसेस वहाँ पे रखते हैं? जैसे आप यूनिट टेस्टिंग पढ़ाए थे, आपने बताया था, ठीक वो वही मतलब वे है या फिर कुछ और है सर? नंबर नहीं, ऑफ टेस्ट वही केसेस वही बस वही चीज़, एग्जैक्टली वही चीज़, यूनिट टेस्टिंग ही करता है वो लोग। और यूनिट टेस्टिंग सही हो गया तो मतलब आपका सही आ रहा है, नहीं हुआ तो नहीं आया, ठीक है। यस सर। और मान लीजिए आप यूनिट टेस्टिंग तक पहुंचे ही नहीं, कभी कभी तो ये भी होगा ना, ड्यूरिंग कंपाइलेशन भी तो एरर आ जाता है, ठीक है। हाँ सर। यस सर। तो वो कंपाइलेशन का एरर यहाँ से पकड़ा जाएगा, ठीक है, यहाँ से पकड़ा जाएगा, है ना, ठीक है। तो कंपाइल कर रहे हो उसी समय में यस एरर सर। आ गया आपका, तो वो मतलब तो सर जो आउट, हाँ बोलिए बोलिए। सर जो भी प्रोग्राम चलता होगा उस समय प्रॉम्प्ट पे जो भी एरर आया होगा उसको सब वहाँ पे थ्रो करते होंगे प्रॉम्प्ट से लेके। हाँ, रीड करना पड़ता है, फंक्शन के थ्रू रीड करना पड़ता है उस सबको। हम्म। जैसे ओके सर। आप बाकी का जो आउटपुट है वो तो आप स्कैन से भी रीड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर यस एरर सर। को रीड करने के लिए अलग होता है। जैसे अगर जावा की हम बात करें, तो जावा में ये सिस्टम डॉट आउट स्टैंडर्ड इनपुट का स्ट्रीम हो गया, ठीक है। सिस्टम डॉट इन इज इनपुट, सिस्टम डॉट आउट इज आउटपुट, है ना। फिर एक सिस्टम डॉट यस ई सर। आर आर भी होता है वहाँ पे, ठीक है, जावा में, जो कि अब देखिए हम लोग जो प्रोग्राम करते हैं वो मतलब ये हम लोग तो सीमित ही प्रोग्राम करते हैं ना, कोई थोड़े ना, जैसे अभी मैं ये सब चीज जान रहा हूँ बिकॉज थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा करने की कुछ कुछ कोशिश करता हूँ, है ना, ठीक है। तो उसके वजह से कुछ यस कुछ सर। मालूम चल जाता है मुझे। तो जैसे जो ये स्टैंड सिस्टम डॉट ई आर आर भी है हमारे पास में जावा में, बट वेरी रेयरली वी यूज इट, तो वो हमारा एरर स्ट्रीम है असल में, ठीक है। यस सर। अगर यहाँ पे देखिए सिस्टम डॉट, देखिए ERR करके देखिए ना, फिर डॉट प्रिंट एल है, देखिए वहाँ पे, ठीक है। तो जब इसको चेक कीजिएगा, इसके बारे में जानने की कोशिश कीजिएगा, ये देखिए, तो दिस मेथड टू प्रिंट एन एरर मैसेज, ठीक है, जो कंसोल पे जो आता है, ठीक है, एंड सिंस इट इज स्टैंडर्ड एरर स्ट्रीम, देखिए इट विल बी प्रिंटेड टू द डिफॉल्ट कंसोल एरर आउटपुट, ठीक है। वी कैन ऑल्सो असाइन सिस्टम डॉट ERR टू न्यू प्रिंट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट, या जो भी है इस तरह से, ठीक है। तो ये जो एरर आता है, ठीक है, ये अलग स्ट्रीम से आता है, ठीक है। जो करेक्ट आउटपुट आता है वो अलग स्ट्रीम से आता है, और ये तो देखने वाला को तो पता नहीं चलेगा, जो नॉर्मल यूज कर रहा है इसको, है ना, ठीक है, उसको तो नहीं पता चलेगा ना सब चीजें। कि जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ यस पे लिख सर। दिया डेट, है ना, इंटर दबाया, तो देखिए डेट एंड टाइम सब आ गया। तो ये जो आया है, ये आया है स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम से आया हुआ है, जब भी करेक्ट कुछ होता है तो, ठीक है। बट इफ देयर इज एन एरर, तो वो एरर स्ट्रीम से आता है असल में, है ना, ठीक है। तो उसी तरह से आप भी जब प्रोग्राम बनाते हैं, तो अगर आपका प्रोग्राम कुछ सही डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है, तो आपको आउटपुट स्ट्रीम से डिस्प्ले कराना है। बट इफ सम मिस्टेक, कुछ मिस्टेक हो रहा है वहां पे, ठीक है, तो वो आपको एरर स्ट्रीम से क्या करना होगा, लेके जाना होगा, ठीक है। बट अब इतना लो लेवल में हम लोग कभी प्रोग्राम लिखते ही नहीं आजकल, ठीक है, ये सब चीज समझाया नहीं जाता है ना। जैसे उस दिन में मैं एक चीज दिखाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, मतलब ये लड़का जो है ये अभी बहुत बिगिनर है, ये लड़का, है ना, ठीक है। बट जो क्वेश्चन था इसका, ठीक है, इसका क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो मैंने तो अभी ऐसे ही टाल दिया ये बोल के कि भाई अभी ये मेरा एक्सपर्टीज एरिया नहीं है, ठीक है, तो मैं कुछ ज्यादा इसमें मदद नहीं कर सकता। देखिए ना, जैसे ये क्या लिखा, सर जैसे हम ठीक है, एक
वर्डप्रेस थीम ठीक है बनाए हैं, और उसमें लाइसेंस सिस्टम इंटीग्रेट करना चाहते हैं। उसके लिए ना एक लाइसेंस मैनेजर सिस्टम अवेलेबल भी है ना। यूज बस ठीक है, मतलब एक कोड स्निपेट वहाँ पे डालना पड़ता है, और उसके बाद थीम का कोर फाइल में इंजेक्ट करना होता है ठीक है। तो अब देखिए, अभी ये लड़का तरह तरह से, मतलब ये एक तरह से कहीं ना कहीं सही रास्ता में देखा जाए तो ठीक है ना। देखिए अभी यस जिस सर। लेवल पे आप आ गए ठीक है, तो आपका लेवल थोड़ा सा अलग हो गया। अब आप ये सब चीज करेंगे तो शायद समय का वेस्ट होगा मेरे हिसाब से ठीक है, या मैं भी करूंगा तो यस समय का सर। वेस्टेज होगा ये सब चीजें ठीक है। तो बिकॉज यस अब सर। हमारा समय वो नहीं। अच्छा, अभी आप मार्क जकरबर्ग को कितना देखते हैं, मतलब इस तरह का चीज में चर्चा में आते हुए? रेयरली है ना बहुत वो। कम, बहुत ठीक है, कम। तो अब ये चीज तो ये कर चुका है ना कॉलेज के टाइम में, मतलब जो उसको जो डिफरेंट हम्म। करना था ठीक है, जिससे लाइमलाइट में आया हुआ, तो वो कर चुका है ऑलरेडी ठीक है। सिमिलरली लिनस हम्म। ने भी जो काम किया वो बहुत पहले कर चुका है ठीक है। मतलब व्हेन यू हैव लॉट्स ऑफ टाइम ठीक है, जब आपके पास में गोल ऐसा नहीं है कि हाँ मुझे कमाना है, काम करना है ठीक है, तो उस समय के लिए ठीक था ये सब चीजें है ना। लाइक आई विल नेवर ठीक है इन्वॉल्व माई सेल्फ इन ऑल दिस थिंग्स है ना, मैं इन्वॉल्व नहीं करूंगा इसमें ठीक है अपने आप को, बिकॉज अब मेरे पास में मतलब एक्सपेरिमेंट का ज्यादा समय नहीं, और एक्सपेरिमेंट करूंगा भी तो मैं ऐसा चीज में एक्सपेरिमेंट करूंगा जिससे कुछ ना कुछ मेरा फायदा भी हो, काम भी हो ठीक है। तो दोनों चीज मुझे देखना है ना ठीक है। तो अब जैसे क्या है कि जैसे पहले क्या करता था मैं, मतलब रात रात भर जग जाता कभी कभी ठीक है ना, फॉर और कभी, या मैंने देखा है ना कि मतलब आई थिंक 90% ऑफ द वर्क दैट आई हैव डन ठीक है, उसका ठीक है कहीं ना कहीं वो बेकार नहीं जाएगा, वो काम आएगा कहीं ना कहीं शायद ठीक है। जैसे हार्डवेयर फॉर एग्जांपल ठीक है, तो आज हार्डवेयर का नॉलेज मेरा कितना काम आता है। इनफैक्ट वो कभी कभी ट्रबल बन जाता है कभी कभी है ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर किसी स्टूडेंट को पता चल गया कि हाँ सर को मतलब आता है, तो वो कभी अपना लैपटॉप ला के दे देगा ठीक है, कि सर थोड़ा ठीक है। अब उसमें ठीक है वो हेल्प करना की बात अलग है ना ठीक है, बट अगर गलती से अगर उसमें कुछ गड़बड़ हो जाता है ना, तो स्टूडेंट का शक्ल आप देखिएगा ठीक है। अगर जो चाहता है हम्म। वो नहीं हो पाता है ठीक है, तो उसका आप शक्ल यस सर। देखिएगा कि अजीब हो जाता है ठीक है, अब खुद भी बुरा लगता है ना उस चीज में ठीक है, यस सर। कि आपने एक तो ट्राई किया ठीक है, एंड यू आर नॉट रेगुलर विद दैट लेट्स से ठीक है, कि आप रेगुलर नहीं है, या आपके पास स्पेयर पार्ट थोड़ी ना, हार्डवेयर रिक्वायर्स स्पेयर पार्ट है ना। अब एक केस मुझे आज भी याद है मेरे साथ ने, वो जो लड़का जो विक्रम जो ये हार्डवेयर रिपेयर करता है, जो मेरे स्टूडेंट है ना, और एक लड़का है यस सर। संतोष जो आपसे 1-2 साल पहले बात किया हुआ था एडमिशन के लिए ना। यस सर। यस तो सर। उसके पास एक लैपटॉप था एचपी का, अच्छा था, एक्सपेंसिव लैपटॉप ही था, 50-55 थाउजेंड में खरीदा हुआ था वो ठीक है, पूरा मेटल बॉडी सब के साथ में था। तो उसमें कुछ गड़बड़ी हुआ, मतलब उसका कीबोर्ड या कुछ कुछ में गड़बड़ी हुआ, तो उससे विक्रम से दिखवाता था। बाद में मतलब वो लैपटॉप रिपेयर रिपेयर होते होते ऐसा हो गया कि लग रहा था कि मतलब जैसे वो कहाँ से, मतलब कबाड़ से, मतलब कहीं पे कुछ स्क्रू लगा दिया, मतलब जैसे तैसे करके ये लोग क्या किया ना उसको, ये मतलब समहाउ उसको मतलब टाइट कर दिया लैपटॉप को ना ऐसे करके, कहीं से स्क्रू लगा दे, कहीं से कुछ कस दिया, मतलब टूट फूट भी गया, तो फिर भी वो लैपटॉप टाइट करके चल रहा था एक तरह से ना ठीक है। अभी भी शायद वो लैपटॉप चला रहा है वो संतोष है ना, तो आई थिंक 2018-19 में खरीदा हुआ था, और अभी भी चला रहा है उस लैपटॉप को, लेकिन वो टाइट वाइट करके किस तरह से, तो वो 2-3 साल में उसका हालत खराब हो गया था लैपटॉप का ठीक है, और चला रहा था। तो अब मान लीजिए उसके पास तो कुछ स्पेयर पार्ट था, तो भी टाइट वाइट कर दिया, मेरे पास तो वो भी नहीं ना, स्पेयर पार्ट भी नहीं कि मैं टाइट करूँ या जो भी है ठीक है। तो अब वो चीज मुझे ठीक है कभी कभी अपना काम के लिए हो जाता है, लेकिन अब वो एक तरह से देखा जाए तो मुझे लगता है कि अच्छा उतना टाइम स्पेंड करके कोई खास उससे बेनिफिट नहीं हुआ मेरा है ठीक है। तो उसी तरह से बहुत सारा चीजें हम लोगों ने किया, जैसे मान लीजिए एडमिनिस्ट्रेशन फॉर एग्जांपल ठीक है, कंप्यूटर का एडमिनिस्ट्रेशन। तो अब वो जो नॉलेज है अभी कोई खास तो काम नहीं आता है ठीक है, वो सब चीजें है ना। और छोटा मोटा चीज जैसे अब हाँ ये हाँ। सब ले लीजिए ठीक है, अब ये सब में क्या है कि बच्चा लोग अब मतलब हम लोग से ज्यादा एक्सपर्ट हो गया ठीक है। तो खैर अब मुझे इसमें ध्यान भी नहीं देना है, ये कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है ठीक है ये वाला है ना। तो अभी यस इसका सर। मान लीजिए उसको थ्योरी नहीं पता, तभी तो वो मुझसे आके पूछ रहा है कि ही कुड नॉट अंडरस्टैंड। अब इसमें आगे भी कंटिन्यूएशन है कि मतलब ये तो बता दिया कि इसको मिल गया ठीक है, बट इसका प्रॉब्लम ये है देखिए ठीक है। इसने बोला कि वो एक कोड स्निपेट आता है उसको डाल दीजिए, तो उससे क्या हो जाएगा, इससे काम हो जाएगा उसका है ना ठीक है। तो बट फिर देखिए ये बोला, बट दिक्कत है कि ठीक है किसी को अगर थोड़ा भी नॉलेज है तो वो कोड स्निपेट को हटा सकता है ठीक है। तो फिर उसके बाद में क्या होगा कि वो जो थीम है वो कितना बार भी यूज कर सकता है एक्चुअली ठीक है। तो ये चीज है। तो अब जैसे अभी आजकल का बच्चा लोग को है कि दे डोंट मतलब दे वांट टू बिकम पॉपुलर ठीक है, तो यूट्यूब का वीडियोस बनाया कुछ किया और पॉपुलर हो जाना चाहता है ना ठीक है सब कोई। और शुरू का कुछ लोगों को ये भी मिलता है, सक्सेस भी मिलता है ठीक है ना। बट यू हैव यस टू सर। बी टैलेंटेड, ऐसा नहीं कि बिल्कुल जीरो टैलेंट होगा तो नहीं होता है ठीक है, और आप अगर किसी को फॉलो कीजिएगा सिर्फ कॉपी कीजिएगा तो नहीं होगा। यू शुड हैव समथिंग मतलब यूनिक या अपना भी होना चाहिए। तो चलिए जो भी कर रहा है अच्छा ही कर रहा है एक तरह से ठीक है, दिस इज नॉट अ बैड थिंग टू डू ठीक है, थीम बना रहा है जो भी कर रहा है। तो ठीक है बट इट इज गुड, मतलब एक तरह से देखिए आप अगर मतलब आप ध्यान देते हैं ठीक है, आप भागते हैं कुछ कुछ करते हैं तो वो हो जाता है काम है ना ठीक है। तो लाइक दैट ठीक है।
तो बट अभी देखिए, अब ये लोग को वो नॉलेज नहीं है ना जो अभी हम लोग चाह रहे हैं, जैसे ये सब चीजें तो करने का तो कोई भी कर ले रहा है, अच्छी चीज है ना, ठीक है, बट वो कोड लेवल पे जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो सब चीज का नॉलेज कम रहता है, ठीक है, ऊपर ऊपर का नॉलेज ज्यादातर है, ठीक है। तो चलिए, एनीवेज आई वाज टॉकिंग अबाउट ऑनलाइन जज, है ना। तो वही ऑनलाइन जज वही चीज है, जैसे यहाँ पे भी आप देखिएगा तो लिखा हुआ है कि ऑनलाइन जज के बारे में, ठीक है, कि देखिए प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप अपना सोल्यूशन, अपना प्रॉब्लम का भेज सकते हैं, ठीक है, यूजुअली सम कोड्स देखिए ना, ठीक है, ऑन एन ऑनलाइन आईडी करके, ठीक है, और उसके बाद में वो आपको बताता है कि वो सही है या नहीं है, गलत है बोल के, ठीक है, तो दिस इज द टर्म एक्चुअली, जज है ना, ऑनलाइन जज। तो अब जो ऑनलाइन जज का प्रोग्राम आप बनाते हैं तो उसको कैसे पता चलता है कि आपका सही है गलत है क्या है, ठीक है। तो अब वो ये इसी चीज को रीड करता है, यही दो स्ट्रीम को रीड करने की कोशिश करता है, ठीक है। सबसे पहले देखता है अगर एरर स्ट्रीम में कुछ है तो ऑब्वियसली आपका प्रोग्राम रन नहीं किया है, ठीक है ना। तो वो बता यस देगा सर। कि आपका प्रोग्राम गलत है, कंपाइलेशन में गलत हो गया, ठीक है, या रन टाइम में भी एरर आ सकता है, ठीक है, तो वो भी गलत है बता देगा, है ना। और अगर ठीक है सही है, इसका मतलब है आउटपुट स्ट्रीम से वो यूनिट टेस्टिंग का रिजल्ट्स वगैरह सही आ रहा है, ठीक है, तो आपको यूनिट टेस्टिंग का रिजल्ट्स को कंपेयर करना है, ठीक है, कि यूनिट टेस्टिंग अगर सही है हमारा तो सब सही है एक तरह से, ठीक है ना, लाइकवाइज। और उसमें यूनिट टेस्टिंग के हिसाब से अगर आप काम करते हैं तो आपको मेन कोड में कुछ करने का जरूरत नहीं है, ठीक है, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सिंपली इंक्रीज टेस्ट केसेस इन योर यूनिट टेस्टिंग, तो उससे क्या हो जाएगा, उससे और ज्यादा टेस्ट केसेस आप डाल सकते हैं, ठीक है, प्रोग्राम के अंदर में, है ना, लाइक दैट, यस ठीक है। सर। तो देखिए एटलीस्ट यस अब सर। हमको बैकग्राउंड तो पता चल रहा है ना, इसी को बोलते हैं डिजाइन, ठीक है, इसी यस को सर। क्या बोलते हैं, इसी को डिजाइन बोलते हैं, ठीक है। डिजाइन, यस सर। अभी जैसे देखिएगा, मतलब अब मोस्टली मैं क्या करता हूँ, आईटी चीज़ों को फॉलो करता हूँ, ठीक है, तो कुछ कुछ वीडियोस वगैरह आते रहता है वैसे ही। तो कल भी एक लड़की है जो मेटा पे काम करती है, ठीक है, तो उसका ऐसे ही वो आया, सजेशन आया कि मतलब अ डे इन सॉफ्टवेयर डेवलपर्स लाइफ करके ये सब बनाता है ना, बहुत लोग का ये शौक है ये बनाने का वीडियो, ठीक है, बॉक्स। तो क्या यस करेगा, सर। है ना, सुबह से लेके शाम तक का अपना जो एक्टिविटीज होता है, ठीक है, वो दिखाता है। और जनरली ये सब सर वो ऑफिसेज, ब्लॉग्स जो हाँ करते हैं। हाँ, जो यस सर। ब्लॉग्स बनाते हैं, और जनरली ऑफिस खाली खाली लगता है ना लोग का, तो उसका भी मैंने कल वीडियो देखा था, तो ऑफिस एकदम खाली था लगभग, है, ठीक है। तो आई डोंट नो मतलब किसी स्पेशल दिन में बनाया है या नॉर्मल दिन में भी वैसे खाली रहता है, ठीक है, तो मेरा भाई तो बोलता है इतना भी खाली नहीं रहता है जैसे दिखाता है, ठीक है। तो बट जैसे वो भी वही मेटा का ऑफिस दिखाया है, ठीक है, एंड ऑफिस वाज वेरी नाइस एक्चुअली, जो सुविधा देता है वो लोग, ठीक है, तो सुविधा अच्छा रहता है, जैसे अगर आजकल तो ऑनलाइन टीम्स बहुत सारा है ना, स्पेशली आफ्टर पेंडेमिक, ये ऑनलाइन वाला तो काफी अच्छा हो गया, मतलब ऑफिस में बैठ के भी यू कैन कोलाबरेट विद रिमोट टीम्स एक्चुअली, ठीक है। तो उसके लिए भी बूथ्स दिया गया है, मतलब प्राइवेट बूथ दिया गया है कि जहाँ पे आप जैसे टेलीफोन बूथ जैसा है, तो वहाँ एक रैक लगा हुआ है, मतलब स्टैंड लगा हुआ है, स्टैंड पे लैपटॉप रखिए अपना, ठीक है, और खड़ा खड़ा या कोई कोई बूथ में बैठने का भी जगह है, आप मतलब 15 मिनट्स आधा घंटा का मीटिंग ऐसे अटेंड कर सकते हैं वहाँ पे, और पूरा बंद डब्बा जैसा है, तो मतलब आपको डिस्टरबेंस भी नहीं होगा, बाहर से कोई आवाज भी नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरह से है, एंड लॉट्स ऑफ फैसिलिटीज एक्चुअली, ठीक है, लॉट्स ऑफ फैसिलिटीज आर देयर, ठीक है। तो अच्छा है। तो उसी में मतलब उसकी का एक वीडियो था जहाँ पे फिर से वही वाला बात कि मतलब ये कैसे करके सब कंपनी में जाना है, तो वही बताया, टेक्निकल इंटरव्यूज होता है, ठीक है। और कई जगह में आपको ये भी पूछा जाएगा, डिजाइन भी पूछा जाएगा, बट डिजाइन जनरली हायर वाला जो रोल्स होता है उसके लिए पूछा जाता है, ठीक है, जो एकदम एंट्री लेवल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जॉब होगा उसमें मोस्टली डिजाइन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो बट अब आप छोटा इंजीनियर बड़ा इंजीनियर से मतलब नहीं होता है ना, सी व्हेन यू आर राइटिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है, तो हमको ओवरऑल आइडिया होना बहुत अच्छा रहता है एक्चुअली में ना, ठीक है, तो इट्स नाइस टू हैव ओवरऑल आइडिया ऑफ थिंग्स, है ना। तो अब जैसे यस सर। मैं कुछ भी करने की कोशिश करता हूँ आजकल, थोड़ा सा हायर लेवल देखने का, जैसे अभी कैसे हमने ऑनलाइन जज का हमने थोड़ा सा ऊपर से देख के समझने की कोशिश की कि वो क्या होता होगा, या एटलीस्ट, ठीक है। तो और एक एक चीज को मतलब हम लोग स्टडी भी और प्रॉपर नाम से उसको बुलाने की कोशिश कर रहे हैं अभी, है ना, ठीक है। तो दिस इज इम्पोर्टेंट। तो चलिए, तो एक बार जैसे आगे यहाँ पे वो सब बंद कर दिया, चलिए, ठीक है, एंड लेट मी क्लोज दिस। तो जैसे देखिए जावा में वैसा चीज है, बट पीपल दे डोंट नो या दे डोंट यूज इट एक्चुअली, ठीक है। तो जितना सिखाया गया बस ठीक है, उतना काफी है ना। तो चलिए, तो हमने मेंशन कर दिया, सब चीज़ डाल दिया, ठीक है। और जैसे अभी हमने बात किया कि ये जो प्रॉमिस है, ठीक है, इस प्रॉमिस से रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। तो अब उस रिस्पॉन्स को भी देखिए जेसॉन में कन्वर्ट करके रिटर्न किया जा रहा है, वट एवर कम्स फ्रॉम देयर, ठीक है। तो आप चाहे तो क्या कर सकते हैं, इसको रन करके हम लोग एक बार देख सकते हैं, ठीक है। और ये जो रिस्पॉन्स है इसको हम लोग इसमें इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग इट, हम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लगा के इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, ट्राई करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। देन गेट आइटम्स, अच्छा ठीक है, और उसके बाद में उसका वैल्यू को खत्म कर दिया गया, ठीक है। तो एक देन लगाया हमने, देन लगाने पहले मैं वो रेस्पॉन्स को देखने की कोशिश करूँगा क्या आया है ना, ठीक है। यस सर।
तो ये देखिए यहाँ पे रेस्पॉन्स को जेसॉन में कन्वर्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ये जो जेसॉन है इसको हम लोग कंसोल लॉग के अंदर में डाल देते हैं यस सर। और इसको डिस्प्ले कराने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज देयर इनसाइड दिस, है ना। तो आप चाहे तो प्रोग्राम को यहीं तक बंद कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है। यू कैन क्लोज इट हियर इटसेल्फ, ठीक है। तो इसका यस सेमीकोलन सर। कहाँ बंद हो रहा है, लास्ट में जाके बंद हो रहा है। एक ब्रैकेट तो लगा हुआ है, तो आई थिंक हियर वी कैन एंड द सेमीकोलन ऑफ दिस। नहीं, वो सेमीकोलन गलत हो रहा है कहीं ना कहीं। ये सब अरे के अंदर तो नहीं है ना, अरे के अंदर नहीं है। ये जो फेच युआ हमारा है ये यहीं पे खत्म हो गया है। नहीं, फेच यहाँ खत्म नहीं होना चाहिए था, यहाँ हेडर खत्म हो रहा है। नहीं, हेडर यहीं पे खत्म हो जा रहा है मेरा, ठीक है। हेडर यहाँ पे खत्म हो गया। अच्छा नहीं, फेच फंक्शन यहीं पे खत्म हो जाएगा, तब तो ये हमको रिटर्न कर रहा है। तो ये रिटर्न किया देन, तो देन का एक ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे दो, एक दो तीन खुल रहा है ना, हमने दो ही बंद किया, तो एक और बंद करना होगा यहाँ पे। वन मोर हैज टू बी क्लोज्ड। तीन ब्रैकेट लेकिन आया कहाँ से। अच्छा, वो क्योंकि कंसोल डॉट लॉग मैंने लगा दिया इसलिए, चलिए ठीक है। ऑलराइट, तो ये हो गया। इसके बाद में एक बार ऐसे इसको रन करके देख लेते हैं हम लोग क्या आ रहा है आउटपुट, है ना। यस सर। इसको रिलोड कर लेते हैं हम लोग और लेटस अगेन मैं वो एग्जांपल ले लेता हूँ कहीं से, कोई चेस टूर्नामेंट का नाम डाउनलोड्स में होगा मेरे पास में, ये रहा। यस सर। इसको दूसरे स्क्रीन में ले जाता हूँ वहीं पे। चल, तो यहाँ पे नेशनल NATIONAL, एमेच्योर है CHAMPIONSHIP, चैंपियनशिप, सॉरी ये तो नाम में आना चाहिए था ना। Ctrl+X Ctrl+V। और अभी यस हम सर। देख रहे हैं कि इसका सीरियल नंबर 4 होना चाहिए, तो 4 डाल दिया मैंने। इसका स्टार्ट डेट है 13 फरवरी 25, बहुत लंबा है टाइम। 13/02 2025 में होने वाला है। चलेगा 17 तारीख तक, 17/02/2025 तक चलेगा। वेन्यू सिर्फ दिया हुआ है बिहार, मतलब जगह नहीं दिया हुआ एग्जैक्टली कहाँ पे होगा, तो बिहार लिख के रख देते हैं। तो ऐड करते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए ऐड हुआ है नहीं हुआ हम लोग को पता नहीं चल रहा है, ठीक है। बिकॉज देखिए अगर सर्वर साइड होता था, ठीक है, तब क्या होता था कि ये पेज अपने आप रिफ्रेश हो जाता था, ठीक है। तो सर्वर साइड में क्या होता है कि मतलब ये सारा का सारा डेटा लेके आप जाते हैं सर्वर साइड वाले कोड में, मतलब इस पेज से रिडायरेक्ट होना होता है आपको, है ना, ठीक है। तो मतलब ये जो कंटेंट है ये उठा के आप लेके जाते हैं सर्वर साइड में, ठीक है। वहां पे क्या होता है, प्रोसेस होता है। प्रोसेस होने के बाद में मतलब उसके बाद आपको डिसाइड करना है किस पेज में आना है। अगर इस पेज में वापस आना है तो आ सकते हैं। तो इस पेज में जब वापस आइएगा तो द कंटेंट विल रीलोड फ्रेश एक्चुअली, है ठीक है। सब चीज फ्रेश रीलोड होगा, ठीक है। बट सिंस इट इज क्लाइंट साइड, तो जब आपने ऐड किया तो मोस्ट प्रॉब्ली जो URI है उसको भेज दिया गया। अब ये तो बैकएंड में हुआ, ऐसा पता नहीं चल रहा है ना हम लोग को। अब पता चलने के लिए एक हमको डमी इफेक्ट डालना होगा, ठीक है। तो दैट इफेक्ट हैज बिन यस सर। पुट लाइक दिस, है ना। देखिए ये ब्लैंक करके टेक्स्ट बॉक्स को इफेक्ट लाने का कोशिश किया गया, ठीक है। तो वो हम भी करेंगे, ठीक है। अब यस इसमें सर। सर्वर साइड में तो ऑटोमेटिकली हो जाता है, क्योंकि जब आप यहाँ से जाइएगा, है ना, मतलब इस पेज से जाइएगा तो ऑब्वियसली मतलब ये पेज आपने छोड़ दिया, ये पेज क्लोज हो गया, ठीक है। आप गए सर्वर वाले प्रोग्राम में एंड अगर वहां से फिर वापस आते हैं तो ये फ्रेश लोड होगा, ठीक है। इट हैव फ्रेश कंटेंट, ठीक है। तो उसीलिए उसमें इफेक्ट अपने आप बन जाता है, ठीक है, अपने आप आ जाता है ना। लेकिन इसमें नहीं आ रहा है, इसमें हमको इफेक्ट को क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देखिएगा इसको रिलोड किया जा रहा है जो टेबल है, ठीक है, इसको रिलोड किया जा रहा है और ये सबको ब्लैंक कर दिया जा रहा है, ठीक है। ये सबको रीसेट कर दिया जा रहा है। तो ये देखिए दोनों, एक तो ये देखिए ये कर दिया गया और गेट आइटम्स, है ना। तो गेट आइटम्स उसको वापस रिफ्रेश कर देगा टेबल को, है ना। और ये जो वाला पार्ट है ये क्या करेगा, ये यस सर। ठीक है ब्लैंक कर देगा। तो ये अभी तक हमने नहीं किया। अब देखते हैं पहले वो रिस्पॉन्स में क्या आया, ठीक है। फिर हम रिफ्रेश करके देखेंगे कि चौथा नंबर यहाँ पे आया कि नहीं आया, है ना। यस सर। तो कुछ तो एरर है, सबसे पहले देखिए दो दो एरर है, ठीक है। तो एक तो वही WPS से क्या था वो वाला एरर होना चाहिए, WSS वाला, है ना, ठीक है, फेल्ड, है ना। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है यस कैनॉट सर। रीड प्रॉपर्टी ऑफ नल बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो कहीं से नल आ यस रहा है, सर। वो रीड नहीं कर पा रहा है ये, ठीक है। यस सर। तो लाइन नंबर 13 में बता रहा है, तो वो ID के बारे में बात कर रहा है कि वो, अच्छा एक तो मैंने गड़बड़ किया वहां पे, ठीक है ना।
वहाँ पे मैंने देखिए क्या लगाया है, मुझे वैल्यू लगाना चाहिए था, मैंने एरिया मैक्स को ट्रिम कर दिया, देखिए ना, ठीक है, एरिया वैल्यू मैक्स को ट्रिम कर दिया, ठीक है। तो वहीं पे गड़बड़ हो गया यस मेरा सबसे पहले तो उसको ठीक करते हैं। तो यू कैन सी हियर, ठीक है, यहाँ पे क्या यूज़ किया, वैल्यू यूज़ किया, ठीक है, मैं भी वैल्यू यूज़ कर रहा था बट वो इंटेलिजेंस से आया नहीं होगा, तो यहाँ पे वी वैल्यू देखिए, तो मैंने टैप कर दिया होगा, देखिए वहाँ पे वैल्यू तो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उसी की वजह से क्या हुआ, यस सर। गड़बड़ हो गया है। तो लेट मी रिप्लेस ऑल दिस। चलिए सेव करते हैं, एक बार पेज को रिलोड कर लेते हैं, और इंस्पेक्ट करते हुए देखिए अभी ठीक ठाक है, वही तक सिर्फ वेब सॉकेट वाला प्रॉब्लम है यहाँ पे। और सेम थिंग, लेट अस ट्राई अगेन, ठीक है। यस सर। ये था NATI नेशनल, AME मैच्योर, CHS टूर्नामेंट था, चैंपियनशिप, CHAMPIONSHIP। तो ये था 13/2/2025 से लेके 17/2/2025। ऑलराइट, सो लेट अस वेन्यू में बिहार। तो अगर हम ऐड करते हैं इसको, ठीक है, तो अभी भी वही आ रहा है ऐसे, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल करके, ठीक है, ट्रिम में। यस सर। तो मतलब डेटा नहीं पहुंच रहा है उसके पास मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक है। तो इसीलिए ये बोल रहा है कि नल है। और अगर हम रिफ्रेश भी करते हैं इसको वापस, ठीक है, तो यूल सी वो रिकॉर्ड भी ऐड नहीं हुआ है, ठीक है, तो नल है। तो डेटा नहीं पहुंच रहा है यहाँ पे, तो ये चेक कर लेते हैं कि ये सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम लोगों ने एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय आईडी को कॉल किया हुआ है, ठीक है। और ये क्या आ रहा है सब, आईडी, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है, ये तो प्रॉपर्टीज है आईडी हमारा, ठीक है, और इसमें हम इसको डालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन ये आ ही नहीं रहा है यहाँ पे, तो लेट्स चेक द पेज फर्स्ट कि सारा चीज़ सही है कि नहीं है। तो ऐसे नेम, और इसमें तो ऐड यस सर। आईडी लिखा हुआ है, ऐड नेम लिखा हुआ है, ऐड स्टार्ट डेट लिखा हुआ है, ऐड एंड डेट लिखा हुआ है, ऐड वेन्यू तो लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यस सर। नाउ लेट अस डू दिस कि अ, ये तो शायद सही जा रहा होगा, देख लेते हैं एक बार कि ये करके देख लेते हैं कि वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ पे, कंसोल। चलिए कॉल करने के समय भी कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग। और उसके बाद में ये पूरा का पूरा जो है, इसको एक बार हम यस लोग सर। डिस्प्ले करके देख लेते हैं। 3 टूर्नामेंट। ठीक है, तो अभी कंसोल में है हम लोग। अच्छा, एक बार फोर लिख के मैं क्या करता हूँ, ऐड करने की कोशिश करता हूँ। कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल सर। तो लेकिन वो 13 में बता रहा है, उससे पहले नहीं बता रहा है, ठीक है, 13 में बता रहा है, उससे पहले नहीं बता रहा है। 13 और 59। 13 और 14 दोनों ही बता रहा है शायद ना क्या। अभी यस। 13 तो ये वाला लाइन, हाँ, तो 13 तो ये लाइन है, बट यस ठीक सर। है, वो तो अभी जो हम डिस्प्ले कर रहे हैं, अभी यहाँ पे डिस्प्ले कराने की कोशिश कर रहे हैं, यस सर। है ना, ऐड आईडी को यहाँ पे डिस्प्ले कराने की कोशिश कर रहे हैं। एंड यहाँ से क्लियर है कि फॉर्म मेथड पोस्ट एंड ऐड टूर्नामेंट को कॉल कर रहे हैं, एंड टाइप इज टेक्स्ट, नेम इज दिस, एंड उसके बाद में ऐड आईडी, है ना, ठीक ही है। यस सर। और उसके बाद में जब हम लोग यहाँ पे डाल दिया मैंने वैल्यू उसका, तो एटलीस्ट डाल दिया है, ठीक है। या सबको यस सर। ऐसे डाल के देख लेते हैं, ABC, ये इतना पे भी अगर हम ऐड करके देखें, यस सर। अभी तो वहीं से नहीं जा पा रहा होगा मेरे ख्याल से। तो अभी 14 नंबर लाइन में बता रहा है, और site.js का 13 नंबर लाइन में बता रहा है, एट टूर्नामेंट 13 नंबर लाइन। नहीं, अभी तक ये रिफ्रेश नहीं हुआ एक्चुअली में, देखिए अभी तक इसका, ये अभी तक वैसे ही देखिए। आई थिंक सर्वर रिलोड का जरूरत पड़ेगा।
चलिए अभी तो नहीं, अभी भी लेकिन देखिए अभी भी दिखाने का तो वही दिखा रहे हैं यहाँ पे। अच्छा एक काम करते हैं, इसको बंद करते हैं, एक इनकॉग्निटो स्टार्ट करते हैं। कभी कभी ये प्रॉब्लम है इसके साथ में। इनकॉग्निटो में इसको एक बार रन करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ टेस्ट करते हैं। देखिए अभी तो, अच्छा ये तो वो है इसका HTML है। चलिए इसको रन करके देखते हैं फिर पता चलेगा। तो अभी डेटा डाल देते हैं एक बार, 4, फिर NATIONAL एमेच्योर चैंपियनशिप 13/2/2025, 17/2/2025 बिहार। तो अब कुछ और आ रहा है, नाउ समथिंग एल्स इज कमिंग, देखिए ठीक है। तो वहां तक तो अब यहाँ पे एक इंटरनल सर्वर एरर आ गया पोस्ट में, ठीक है। साइट डॉट जेएस को देखिएगा, तो एक यहाँ पे प्रॉब्लम आया, चलिए देखेंगे वो। अभी तक हमने एरर वाला पार्ट भी नहीं लिखा था यहाँ पे। और ठीक है, ये सब तो सही है। अब वो वैल्यू ट्रिम हो गया है ना, ठीक है, दैट इज फाइन। और ये देखिए ये तो डिस्प्ले तो किया है, देखिए 4 तो आ गया यहाँ पे ना, ठीक है। 4 हैज कम। अब API में प्रॉब्लम है ना, ठीक है। तो ये मैं इसको डिस्प्ले करने के लिए एक लाइन हमने यहाँ पे लिखा हुआ था, तो दैट इज वर्किंग। तो ये लाइन काम किया है, इसका मतलब रीड तो हो गया, ठीक है। तो इसको हटा दिया जाएगा, इस लाइन को, ये बेकार है अब। ठीक है, इसको हटा दिया। अच्छा यहाँ पे एक तो अनएक्सपेक्टेड टोकन कुछ M आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। और क्या यस क्या सर। है प्रॉब्लम? यहाँ पे इंटरनल एरर आ रहा है, ठीक है। ये तो खैर आ गया, यहाँ पे बोल रहा रिजेक्टेड सबसे पहले। तो था कुछ कुछ था ना हमारा कोर्स और क्या क्या था, ठीक है। किसी कारण से रिजेक्ट हो जाता है तो समथिंग हैज टू बी डन आई थिंक, ठीक है। सबसे पहले तो रिजेक्ट किया गया यहाँ पे, ठीक है। किसको रिजेक्ट कर दिया गया? सिंटेक्स अनएक्सपेक्टेड टोकन M बोल रहा है कुछ, माइक्रोसॉफ्ट समथिंग इज नॉट वैलिड जेसॉन पहले बता रहा है। चलिए आगे लिखते हैं, आगे लिख के देखते हैं, ठीक है, व्हाट इज द प्रॉब्लम, है ना। अच्छा यहाँ पे भी कुछ आ रहा है क्या? अच्छा ये तो शायद आज का नहीं है मेरे ख्याल से। अच्छा एक बार इसको रिफ्रेश करके देखे तो क्या कहीं डेटा चला तो नहीं गया? नहीं, डेटा गया तो नहीं अभी तक। ये तो रीड करके आता था यहाँ पे, है ना। तो डुप्लीकेट मेरे ख्याल से कल का है, ये आज का नहीं लग रहा है। नहीं, हो सकता है आज का भी हो। एक बार टेबल भी देख लेते हैं हम लोग जाके, व्हाट इज द सिचुएशन। SQL डैश H लोकल होस्ट डैश U CTMS अंडरस्कोर
तो न्यू द प्रोजेक्ट इज दिस ओनली। फिर क्या था, स्लैश DT, लिस्ट ऑफ रिलेशंस में टूर्नामेंट्स आ रहा है, तो सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम टूर्नामेंट्स। तो नहीं, तीन ही है यहाँ तो, तीन ही दिख रहा है। चेस फेवरेट मतलब वो डेटा गया नहीं है, ठीक है, डेटा गया नहीं है। अच्छा चलिए, मान के चलिए कि अभी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्प्ले कराने की कोशिश नहीं किया, इसको हटा देते हैं, ठीक है। और कहीं पे कहाँ पे एम वेम जैसा कुछ गड़बड़ कहाँ पे हो रहा है देख लेते हैं। सेव। अच्छा, अगर इसको डिस्प्ले कराया जाए जब थोड़ा देर के लिए, लेट मी कमेंट दिस, और इसको डिस्प्ले करा के देखते हैं पहले हमारा अरे में क्या है, ठीक है। लेट्स सी दैट। तो cun इज कंसोल डॉट log log और TOURN है, टूर्नामेंट को डिस्प्ले करा के देखते हैं ऐसा डिस्प्ले होता है कि नहीं होता, होना चाहिए। देखिए आने का तो आया है यहाँ पे, डेटा तो सब है ना, तो एम जैसा तो कुछ मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे ख्याल से। देखिए ID is 4, ठीक है, नेम इज नेशनल एमेच्योर चेस चैंपियनशिप, उसके बाद में जो हमारा डेट है वो भी सही आ रहा है, 2025-13, ठीक है, वेन्यू यस बिहार। सर। तो डेटा ठीक है, मतलब उसके अंदर में कोई गड़बड़ी नहीं है, दैट इज फाइन, है ना। तो अब बाकी जो यस हमारा सर। API है वही कुछ गड़बड़ी कर रहा है, जो कर रहा होगा। तो एक बार कंट्रोल सेट 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 कर देते हैं सबको, यस सर। जैसे था वैसा बनाते हैं। तो समथिंग रॉन्ग विथ दिस वन ओनली, है ना। तो यहाँ पे कहीं हम कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं। तो URI तो सही है, बिकॉज सही नहीं होता तो ये वाला पोर्शन काम नहीं करता था, ठीक है। तो URI इज फाइन। यस। फिर उसके बाद यस सर। मेथड हमने दिया है, चेक भी करते चलते हैं इसको। तो इसको बंद कर देते हैं, लेट मी। तो मेथड हमने दिया पोस्ट, ठीक है, POST पोस्ट, स्पेलिंग तो सही लग रहा है। उसके बाद में हेडर्स में एक्सेप्ट एप्लीकेशन जेसॉन, उसके बाद कंटेंट टाइप में एप्लीकेशन और जेसॉन, दोनों सेम ही है, APP LICTN है, देन जेसॉन। फिर उसके अंदर यस सर। बॉडी में हमने जेसॉन को स्ट्रिंगिफाई कर दिया टूर्नामेंट को। चलिए बाकी का यस लगा सर। के देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, कि इसके बाद में, ठीक है, आफ्टर दिस, ठीक है, आफ्टर दिस ऑल्सो देयर इज अ देन, ठीक है, जिसमें एक और फंक्शन कॉल किया जा रहा है, एक एनोनिमस फंक्शन बनाया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, जो क्या यस सर। करेगा, यस सर। दो काम करेगा, ठीक है, इट विल डू टू थिंग्स। तो सबसे पहले तो वो गेट आइटम्स ही था हमारे केस में भी, शायद हमने भी इसी नाम से फंक्शन बना दिया था, तो उसको कॉल करेगा गेट आइटम्स को, ठीक है। यस सर। और उसके बाद में तो गेट आइटम्स वाज लाइक दिस, ये फंक्शन गेट आइटम्स ना, इसको कॉल कर देगा, चलिए ठीक है, इसको कॉल कर देगा। और उसके बाद में फिर इट जो हमारा टेक्स्ट बॉक्सेस है, ठीक है, उसको एम्प्टी कर देगा। यस सर। तो अब क्योंकि देखिए अब यहाँ पे जरूरी होगी टेक्स्ट बॉक्स का नाम हम लोग को मतलब सेव करके कहीं पर रख लेना चाहिए, अदरवाइज विल हैव टू राइट दिस लॉन्ग थिंग अगेन अगेन, है, ठीक है। तो यही कारण है यस मेरे सर। ख्याल से कि पूरा। अच्छा एक काम करते हैं, अलग से बना लेते हैं यहाँ पे। तो सपोज ADD add ID, आई थिंक CUN कॉन्स से चल जाएगा, add ID इज इक्वल टू document डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, एडिशन के अंदर में add ID। तो लाइक दिस, कितना है, 1 2 3